पुष्पा भाई अब शहर का नाम नहीं, दहशत बन चुका था। हर गली, हर मोड़ पर बस एक ही नाम गूंजता था, पुष्पा। पैसों और ताकत के इस खेल में उसने अपनी एक ही लाइन तय कर रखी थी, जो बिक जाए वो इंसान नहीं, मेरा शिकार है। लेकिन इस बार उसके सामने आने वाला दुश्मन कोई आम आदमी नहीं था, वो था सुल्तान अली, मुंबई का सबसे खतरनाक हथियार तस्कर। सुल्तान अली चाहता था कि पुष्पा उसकी गैंग में शामिल हो जाए, पर पुष्पा ने उसके आदमी को खत्म कर साफ कह दिया, पुष्पा किसी का नौकर नहीं बनता। बस यहीं से शुरू हुआ खून और बदले का खेल। सुल्तान ने पुष्पा के लोगों पर हमला करवाया, 3 वफादार बंधे मारे गए। पुष्पा की आंखों में आग भर गई। वो बोला, अब बदला नहीं, तांडव होगा। रात के अंधेरे में पुष्पा अपने दोनों हाथों में हथियारों का वजन लेकर निकला, एक कंधे पर AK-47 और दूसरे हाथ में तेज घातक M10। सुल्तान के अड्डे पर पहुंचकर उसने एक एक करके सभी को ठिकाने लगा दिया। आखिरी में जब सुल्तान उसके सामने आया, पुष्पा ने सिगरेट सुलगाई, हल्की मुस्कान दी और बोला, तूने गलती की सुल्तान। पुष्पा के आदमियों को छूकर फिर बस एक क्रमबद्ध गोलीबारी हुई और सुल्तान खत्म। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, पुष्पा जिसने सुल्तान को भी सुला दिया। अब पुष्पा का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग उसका नाम धीरे से बोलते थे, कांपते हुए। लोग कहते हैं, पुष्पा किसी को मारने से पहले सोचता नहीं, बस हंसता है और ट्रिगर दबा देता है। लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब एसके साबिर को लगने लगा था कि पुष्पा बहुत बड़ा हो गया है और अब अगला शिकार पुष्पा खुद बनने वाला था। सुल्तान अली की मौत के बाद शहर में सन्नाटा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में तूफान उठ चुका था। अब नाम सिर्फ एक था, पुष्पा, लेकिन इस बार सामने था एसके साबिर, वो आदमी जो सामने से कम परछाइयों से ज्यादा वार करता था। उसकी ताकत बंदूक नहीं, दिमाग था। एक रात पुष्पा के सबसे भरोसेमंद आदमी शेरा को अगवा कर लिया गया। न कोई गोली चली, न कोई आवाज हुई, बस एक मैसेज आया, ताकत से राज किया है, अब दिमाग से बचकर दिखा। एसके साबिर पुष्पा की आंखों में पहली बार गुस्से से ज्यादा सोच दिखाई दी। वो समझ गया, ये सीधी लड़ाई नहीं है, जाल बिछ चुका था। पुष्पा के 2 गोदाम सील, 3 धंधे बंद, सारे सबूत ऐसे जैसे किसी ने अंदर से खबर दी हो। पुष्पा को एहसास हुआ उसकी टीम में कोई गद्दार है। अब सवाल था, कौन? आमना सामना एक सुनसान गोदाम में आखिर वो दिन आया जब पुष्पा और एसके साबिर आमने सामने खड़े थे। साबिर मुस्कुराया, तू ताकत से जीता है पुष्पा, मैं दिमाग से जीतता हूँ। पुष्पा शांत था। इस बार उसके हाथ में हथियार नहीं, एक फाइल थी। उसने फाइल साबिर के सामने फेंकी, जिसमें साबिर के सारे गैर कानूनी सौदों का रिकॉर्ड था। पुष्पा बोला, दिमाग की बात करता है तो याद रख, शेर जब सोचने लगे ना तो जंगल बदल देता है। साबिर पहली बार चौंका। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, पर गोली ना पुष्पा ने चलाई, ना साबिर ने। गोदाम के बाहर तीसरी ताकत पहुंच चुकी थी। यह जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें, क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में होने वाली है राइस्टार की एंट्री, जहां ताकत भी कांपेगी और दिमाग भी झुकेगा। असली खेल अब शुरू होगा।